मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। हाँ, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे। हनुमान जी महाराज मसक समान अर्थात मच्छर नहीं बन गए। उदाहरण दिया जाता है ना किसी भी चीज का, तो उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी। कहने का अर्थ उनका यह है कि छोटा सा रूप धारण किए। वाल्मीकि जी अपनी लेखनी में, वाल्मीकि रामायण में मसक का अर्थ यह हुआ जितना छोटा बिल्ली का बच्चा होता है उतना बड़ा हनुमान जी ने रूप धारण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मसक समान अर्थात छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। लंकिनी से भेंट होता है, लंकिनी को एक मुष्टिका प्रहार करते हैं, लंकिनी मूर्छित होकर के गिर जाती है। अब फिर उठती है तो कहती कि अब मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? कि जिस समय रावण को वरदान देकर के ब्रह्मदेव जा रहे थे तो मुझसे कहा था कि एक बंदर के मारने से विकल हो जाना तो समझ जाना कि लंका का सत्यानाश होने वाला है। कहती है कि हनुमान अब मैं तुमको नहीं रोकूंगी, मैं समझ गई। क्या कह रही है? तात स्वर्गायप वर्ग सुख रामा, तात स्वर्गायप वर्ग सुख रामा, तात स्वर्गायप वर्ग सुख रामा। धरिय तुलायक अंग सिया रामा, धरे अतुलायक अंग सिया रामा, धरे अतुलायक अंग सिया रामा। कहती है कि मैं समझ गई कि संसार के सारे सुख को और स्वर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, उसकी तुलना जो सुख लवसत संग सिया रामा, जो सुख लवसत संग सिया रामा, जो सुख लवसत संग सिया रामा। कहती है कि जो सुख सत्संग का क्षण मात्र है उसको तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, वो संसार के सारे सुखों से और स्वर्ग के सुखों से भारी पड़ेगा। जो आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं यही साथ में जाने वाला है। सुरसा कहती है कि हनुमान जाओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगी। कह रही है प्रविसी नगर की जैसा बता जा, प्रविसी नगर के जैसा बका जा, प्रविसी नगर के जैसा बका जा, प्रविसी नगर की जैसा बका जा, प्रविसी नगर के जैसा बका जा। हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, प्रविसी नगर की जैसा बका जा, प्रविसी नगर के जैसा बका। ताली बजाते हुए प्रविसी नगर के जैसा
राखे कौशलपुर राजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा। जय हो। हृदय राखे कौशलपुर राजा। लंकिनी कहती है कि हनुमान तुम लंका में प्रवेश करो और प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके जाओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगी। हनुमान जी महाराज जाते हैं लंका में, देखते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, देखते बड़े बड़े निश्चर हैं वहां और सुंदरियां हैं, गंधर्व की अप्सराएं हैं इंद्रासन की। एक घर जैसा देखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं सायाना किए दे खाक पीते, सायाना किए दयान किए देखा कपते। आ मंदिर महुना, मंदिर महुना देखी बैदे मंदिर महुना। जय हो। पाया दे मंदिर महुना देखे पाया दे। हम भावन एक। हनुमान जी महाराज लंका में ढूंढ रहे हैं माता जानकी को, नहीं मिल रही हैं। एक स्त्री को देखा सोते हुए तो सोच गए कि यही लगता है माता सीता है, क्योंकि माता को तो देखा नहीं था हनुमान जी महाराज ने। मन में विचार करते हैं, लगता है यही माता जी हैं। फिर देखते हैं कि मन में विचार करते कि नहीं नहीं, ये माता जी नहीं हो सकती, क्योंकि माता जी श्रृंगार नहीं कर सकती। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भावन एक पुनि तीखा सुहावा, भावन एक पुनि देखा सुहावा। भावन एक पुनि देखा सुहावा। भावन एक पुनि तीखा सुहावा। भावन एक पुनि देखा सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। 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 हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें एक भगवान का अलग मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं दोहा में, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज देखते कि सोचते कि लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहां मैं देख रहा हूं कि इस घर के इस दीवार पे धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं और नए तुलसी का वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि यहां भक्त कैसे। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा,
लंका से चरण कर निवासा लंका से चरण कर निवासा हाँ यहाँ कहाँ जन कर बासा यहाँ कहाँ जन कर बासा यहाँ कहाँ जन कर बासा। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते कि लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ भक्त कैसे? तभी होता है क्या? रामा राम तेहि सुमिरन कीना रामा राम तेहि सुमिरन कीना जय हो रामा राम तेहि सुमिरन कीना रामा राम तेहि सुमिरन कीना रामा राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सजन चीन्हा 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 जय हो हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। प्रेम से बोले जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये भक्त ही है भगवान का। लोग कहते हैं ना कि भगवान को पाना है, तो भगवान को पाना है तो उसका मार्ग कैसा होना चाहिए? कैसे मिलेंगे भगवान? प्रभु श्री राम कैसे मिलेंगे? प्रभु श्री राम न राग से मिलते हैं और न वैराग्य से। राग किसको कहते हैं? राग वो है जो अपने परिवार से, अपने मित्र गणों से, अपने सास ससुर से आप लोग प्रेम रखते हैं, वो राग है। सगे संबंधियों से प्रेम रखना ये राग है। और वैराग्य जो सिर्फ भगवान में ही लीन हो जाए, सांसारिक मनुष्यों से कोई वास्ता नहीं, सांसारिक वस्तुओं से कोई वास्ता नहीं। और अनुराग जो भगवान से प्रेम हो जाए। जब अपने घर में प्रेम रखेंगे, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करेंगे, तो ये राग कब अनुराग में बदल जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। यदि भगवान से प्रेम करना है तो अपने परिवार से प्रेम करना होगा, अपने सगे संबंधियों से प्रेम रखना होगा, तब भगवान से प्रेम होगा। ऐसा नहीं कि कथा में बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं और सास ससुर को दुखित कर रहे हैं, माता पिता को दुखित कर रहे हैं, तो आपसे प्रसन्न होंगे भगवान? कभी नहीं होंगे। इसलिए आप अपने परिवार में प्रेम बनाए रखें, वही हमारा स्वर्ग है। यदि प्रभु को पाना है तो कैसे मिलेंगे, मैं बता रहा हूं गीत के माध्यम से। कहना है, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना
है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। यदि आप प्रेम कर रहे हैं अपने घर परिवार में सगे संबंधियों से तो ये मिलेगा, कहना है। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, जय हो। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है, जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है, जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। अरे भक्तों से अपने प्रभु का जो जिस रूप में चाहा, किसी ने चाहा कि मछली के रूप में मिल जाए भगवान तो मत्स्य अवतार लिए, किसी ने सोचा कि नरसिंह रूप में हो जाए, उसमें उन्होंने दर्शन दिया, किसी ने सोचा कछुए रूप में हो जाए तो कछुए के रूप में दर्शन दिए। इसलिए कहना है क्या, आज इस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, आज इस रूप में जो चाहा दर्शन उसे। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, मझधार में मिला है, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार। ताली बजाते हुए पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को
प्यारे संसार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो प्यारे, संसार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो प्यारे। जय हो। संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है प्रभु कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय, कहने का मेरे केवल समझ लो आशय, कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय, केवल समझ लो आशय। आंखें हैं गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें हैं तुम्हारे एक प्यार का जलाशय, आंखें हैं तुम्हारे एक प्यार का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता जलधार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। फूलों में कहना है भगवान प्रभु श्री राम, फूलों में, फूलों के बीच खुशबू, इन फूलों के बीच में खुशबू है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। अरे फूलों के बीच खुशबू, खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरों में पक्षियों का सुन लो चहक रहा है, फूलों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, और फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो हर खार में मिलेगा, फूलों के पास ढूंढो हर खार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। यदि भगवान को पाना है तो प्रेम से ही मिलेगा, प्रेम के भाव के भूखे हैं भगवान। हनुमान जी महाराज राम राम की आवाज सुनते हैं, विभीषण जी उठते हैं राम राम कहते हुए। हनुमान जी महाराज समझ गए कि यह तो मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है, मैं इस रूप में इससे नहीं मिलूंगा। कैसा रूप धारण किया हनुमान जी महाराज? बाबा लिखते हैं तुलसी, विप्र रूप धारी बचन सुनाए, विप्र रूप धारी बचन सुनाए, विप्र रूप धारी बचन सुनाए।
सुनत विभीषण उठे कहाँ आए। सुनत विभीषण उठे कहाँ आए। सुनत विभीषण उठे कहाँ आए। हे कारी प्रणाम पूछी कुशलाए। कारी प्रणाम पूछे कुशलाए। कारी प्रणाम पूछे कुशलाए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम कहने लगे। तभी विभीषण जी घर से बाहर आए और प्रणाम किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कारी प्रणाम पूछी कुशलाए। कारी प्रणाम पूछे कुशलाए। कारी प्रणाम पूछे कुशलाए। विभीषण जी ने कहा ब्राह्मण देव सब समाचार तो अच्छा है ना, सब कुशल है ना। इसके बाद कहते हैं विप्र कहु निज कथा बुझाए। 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 जय जय श्री राम। कहते विभीषण जी बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। विभीषण जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। गोस्वामी जी दोहा में लिखते हैं हनुमान जी महाराज परिचय दे रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना। सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमीर गुणगान। तब हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम की सारी कथा सुनाई और फिर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों को स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। विभीषण जी कहते हैं कि मैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि विभीषण जी आप लंका में कैसे रहते हैं, आपके योग्य तो ये जगह नहीं है। तब कहते हैं कि मैं कैसे रहता हूं, सुनिए हनुमान जी कह रहे हैं। सुनहु पवन सुत, सुनहु पवन सुत रहनी हमारे। 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 सुनहु पवन सुत रे जिमि दसननि माहु जीभ बिचारे। जिमि दसननि माहु जीभ बिचारे। जिमि दसननि माहु जीभ बिचारे। विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान मैं लंका में ऐसे ही रहता हूं जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है। जब जीभ को चाहे दांत काट सकता है, लेकिन बहुत चालाकी से रहती है जीभ। उसी प्रकार से मैं लंका में रहता हूं। हनुमान मेरा तो तामसी शरीर है, क्या प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे?
हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। मुझे ही देख लो, मैं कौन से अच्छे कुल से हूं। कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, कहु कवन मैं परम कुलीना, कहु कवन कहु कवन मैं परम कुलीना, कहु कवन मैं परम कुलीना, कहु कवन मैं परम कुलीना। कहते हैं कि मुझे ही देख लो, कौन से अच्छे कुल से मैं हूं। सबसे नीच कुल में पैदा हुआ हूं। कौन सा कुल? हाँ, कहु कवन मैं परम कुलीना, कहु कवन मैं परम कुलीना, कहु कवन मैं परम कुलीना। हाँ, कपि चंचल सब ही विधिना, कपि चंचल सब ही विधिना, कपि चंचल सब ही विधिना। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं सबसे नीच कुल। कहते हैं हनुमान जी महाराज कि मुझे देखो, मैं कौन से अच्छे कुल से हूं। सबसे नीच कुल है कपि कुल। सबसे नीच कुल में मैं पैदा हुआ हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, सब प्रकार से मैं बेकार हूं। और प्रातः ले जो नाम हमारा, जो सुबह सुबह बंदर जाति का नाम ले ले, ताही दिन ताही न मिलय आहारा, उसको दिन भर भोजन नसीब नहीं होता। ऐसे कुल से मैं पैदा हुआ विभीषण जी। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है तो आपके ऊपर क्यों नहीं? आपका तो ब्राह्मण कुल है। इसलिए समाज के जितने भी लोग, वर्ग के लोग हैं, ये न समझे कि मैं इस कुल में हूं, मैं उस कुल में हूं। भक्ति भाव सब कीजिए, सब लोग पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करसी तासु फल चाखा। गोस्वामी जी ने लिखा कर्म प्रधान, जाति प्रधान नहीं लिखा। इंसान का जाति प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। कि तुम्हारा कर्म क्या हो, किस जाति से हो, ये मतलब नहीं है। तुम्हारा कर्म क्या है, क्या कर रहे हो। यदि नीच कर्म कर रहे हो तो चाहे किसी भी जाति में रहो, तुम नीचे ही हो। उच्च कर्म कर रहे हो, चाहे किसी भी जाति में हो, उच्च हो। क्योंकि इंसान विचार से ऊंचा और नीचा बनता है। जिसके विचार गंदे होते हैं वो नीच बन जाता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि विभीषण जी, मुझे देखिए, मैं कौन से अच्छे कुल से हूं। मैं तो सबसे नीच कुल में पैदा हुआ हूं, हर प्रकार से हीन हूं। सुबह सुबह जो बंदर जाति का नाम ले ले, उस दिन भर भोजन नसीब नहीं होता। ऐसे कुल से मैं हूं। मेरे ऊपर प्रभु की इतना कृपा है। आपका तो ब्राह्मण कुल है, आप चिंता न कीजिए। हनुमान जी महाराज से सब वार्तालाप हुई विभीषण जी की।
पुनि सब कथा विभीषण कही, अजय ही विधि जनक सुता तह रही। हनुमान जी महाराज को विभीषण जी ने माता सीता का पता बताया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं माता जी को देखना चाहता हूं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, आ देखी चाहूं जानकी माता। हे भाई विभीषण, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज को बताए विभीषण जी, कारी सोई रूप बताए कि लंका में अशोक वाटिका में माता जानकी बैठी हुई है। हनुमान वहीं पे चले जाओ। कारी सोई रूप गया वो पुनिता हवा, बान अशोक सीता रह जहाँ। हनुमान जी महाराज वहां गए जहां माता जानकी अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई थी, अशोक वृक्ष के नीचे। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। अब माता जी को देख करके प्रणाम करते हैं। बाबा लिखते हैं, देखी मन ही महु की न प्रणाम, देखी मन ही महु की न प्रणाम, देखी मन ही महु की न प्रणाम। देखी मन ही महु की न प्रणाम, देखी मन ही महु की न प्रणाम, देखी मन ही महु की न प्रणाम। हाँ, देखी मन ही महु की न प्रणाम, देखी मन ही महु की न प्रणाम, देखी मन ही महु की न प्रणाम। बैठे ही बेती जतनिस जावा, बैठे बेती जतनिस जावा, बैठे बेती जतनिस जावा। हाँ, कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी। हाँ, कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पे जटाओं की एक लठ है, हृदय में श्री राम जी के गुण समूहों का जप करती रहती है। माता जानकी जप कर रहे हैं श्री राम जी का मन ही मन। आप लोग भी प्रभु श्री राम का जप कीजिए। सभी लोग बोलिएगा, कोई ना चुप नहीं रहेगा। जो गूंगा रहेगा वही चुप रहेगा, जो बोल रहा है उसको बोलना है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे प्रभु है करुणा निधान,
मेरे प्रभु है करुणा निधान, मेरे प्रभु है करुणा निधान। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। सभी लोग बोले बोलो जय 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 श्री राम। मेरे प्रभु अतुलित बलवान, मेरे प्रभु अतुलित बलवान, मेरे प्रभु अतुलित बलवान। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। बोलो जय 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 श्री राम। मेरे प्रभु पुरुषोत्तम महान, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम महान, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम महान। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। बोलो जय 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 श्री राम। भक्तों का करे कल्याण, भक्तों का करे कल्याण, भक्तों का करे कल्याण। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। बोलो जय 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 श्री राम।